I don't have money, I don't have any extra qualities. But I have a thing that makes me proud all the time. That's my confidence, brother. Yeah. I have a confidence that can't be matchable with anybody. Yeah. And I'm very proud of this. That I have a confidence that can't be matchable. And now some viewers were thinking that I am very arrogant. That I'm thinking that I have a confidence that can't be matchable. No, brother, that's not my arrogance. That's my confidence. And I know the rules that makes you confident. So today I'm going to discuss in this video how to be confident and how to be always with a confident. देखो, कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस और कुछ भी नहीं, तुम्हारा नज़रिया है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी थिंकिंग क्या है अपने बारे में, बस यही है। अगर तुम अपने बारे में अच्छा सोचते हो तो तुम कॉन्फिडेंस हो, और अगर तुम अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हो कि तुम बुड़बक हो, मेरे से नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, तो तुम्हारे भाई कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता कभी। तुम्हें बस अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा। पहला स्टेप यही है कि अपने थिंकिंग को चेंज करो और ये चीज़ें अपने दिमाग में भरो कि तुम हर चीज़ कर सकते हो। अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, और अगर कोई कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। अगर ऐसा तुम्हारा नज़रिया है तो तुम भाई कॉन्फिडेंस तेरे में इतना होगा कि सामने वाले बोलेंगे भाई तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। ऐसा ही होता है। हाँ, और लेकिन अगर तुम अपने बारे में बोलते रहोगे कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं तो बुड़बक हूँ, मैं तो डम हूँ, मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, कैसे होगा यार इतना कम समय, तो तेरे से सही में नहीं होगा। सॉरी दोस्त, बट ये हार्श रियलिटी है। और एक चीज़ और याद रख लो भाई मेरे, इफ़ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस देन यू आर जस्ट अ सैड कैरेक्टर एंड एक्सेप्ट इट, इट्स हार्श ट्रूथ। या ब्रदर, because the main character has the power and the confidence that can't be matchable with anybody, and it's the harsh truth and you have to accept it and don't forget it, because this line makes you more confident. Because whenever you are feeling loose and underconfident, then this line makes you a great and give you the confidence, because your mind should be think that you are just a character that can't be used in this universe. You are just a side character, और तुम्हारा दिमाग ये कभी नहीं चाहेगा कि तुम भाई साइड कैरेक्टर रहो। तो अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम साइड कैरेक्टर ना रहो तो तुम अभी से मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत का तो भाई कुछ नहीं मिलता है। ये तो मैं भी समझ गया हूँ। क्योंकि देखो दोस्त, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना दोस्त, और तुम्हारे पास कितना ही चाहे टैलेंट क्यों ना है, तो तुम पीछे रह जाओगे, और ये सच्चाई है। और मैं इस सच्चाई को एक कहानी से बताता हूँ, मेरे लाइफ रिलेटेड स्टोरीज़ के साथ, ताकि तुम अच्छी तरह से समझ सको। देखो, मेरे स्कूल में एक बार क्या हुआ था कि भाई साइंस प्रोजेक्ट बनाना था, तो मैंने साइंस प्रोजेक्ट बनाई थी। उसमें पूरा रोल मेरा ही था। इंटर साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन ऐसे ही, कुछ पता नहीं क्या होता है, ऐसे ही होने वाला था। तो भाई हम लोग दो दोस्त थे और दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करके पूरा का पूरा दिमाग लगा के प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, और पूरा माइंडसेट मेरा था और भाई मेहनत उसका था। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों मिलकर प्रोजेक्ट बनाया, और उसके बाद हम लोगों को अब जाना था चिन्मया विद्यालय प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन भाई यहाँ दिक्कत ये था कि हम लोग दोनों को इंग्लिश उतना बेहतरीन नहीं आता था, और अगर आता भी था तो उतने अच्छे से कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इंग्लिश में बोल पाएँ, और ये मास्टर को भी पता था। तो भाई वही हुआ जो नहीं होना था। हम लोग दोनों होनहार स्टूडेंट को साइड कर दिया गया, और दो लड़कियों को बुलाया गया जो कि फराटेदार इंग्लिश बोलती थी, और उन दोनों को साइंस प्रोजेक्ट थमा दिया गया। और साइड कैरेक्टर के रूप में हम लोग गए कॉलेज में, प्रोजेक्ट को ऐसे ढो के हाथ में लेके हम लोग गए, और रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, तो वो दो लड़कियां जिनके पास कॉन्फिडेंस है। तो हम लोग दोनों साइड कैरेक्टर बन गए। ठीक है, तो गए भाई, तो वहाँ पे साइंस तो मैंने बनाई भाई, प्रोजेक्ट तो मैंने बनाया ना भाई, प्रोजेक्ट मैंने बनाई, तो एक्सप्लेन कौन अच्छा से करेगा, मैं करूँगा। पर मुझे तो मौका ही नहीं मिला भाई। प्रोजेक्ट को दोनों लेकर गए, और हम भी थे, साथ में ही थे। देखो कॉन्फिडेंस कितना अंतर पैदा कर रहा है। जिसने साइंस प्रोजेक्ट बनाया वो बाहर है, यानी कि मैंने साइंस प्रोजेक्ट बनाया और मैं बाहर हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो जिनके पास कॉन्फिडेंस है प्रोजेक्ट लेकर अंदर है। ठीक है, अब वहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। कुछ ऐसी कमियां निकाली गई जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
क्योंकि प्रोजेक्ट भाई मैंने बनाया है, तो मैं जानता हूँ कि किस तरह से प्रोजेक्ट वर्क करता है और बाकी सारी चीज़ें किस तरह से जवाब देना वो मैं जानता हूँ। पर मुझे इंग्लिश नहीं आती और प्लस कॉन्फिडेंस लो है, तो मैं बाहर हूँ। और सिर्फ इस वजह से भाई मेरा इतना अच्छा खासा प्रोजेक्ट हार गया, क्योंकि वो लोग आंसर नहीं दे पाए। इतना मतलब आसान सा, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, लेकिन क्या था कि उन लोगों को उतना कॉन्सेप्ट पता नहीं था उस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि उन लोगों ने तो बनाया नहीं था, बनाया तो मैंने था। तो भाई प्रोजेक्ट तो हम लोग हार गए। तो इससे ये पता चल गया भाई मुझे कि भाई इंग्लिश आना ज़रूरी कितना है। इसलिए आज मैंने ट्राई की वीडियो में, तुमने देखा। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सालों बाद ट्राई किया इसलिए थोड़ा ख़राब हो सकता है, पर कोई बात नहीं। देखो, तो हम लोग कॉन्फिडेंस पे थे। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के मात्र 3-4 तरीके हैं, उनमें से मैं बताता हूँ। पहला तो ये कि भाई तुम अपना थिंकिंग स्किल चेंज करो। अगर थिंकिंग इमेजिनेशन नहीं चेंज कर पा रहे हो तो तुम कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वही बंदा कॉन्फिडेंस हो सकता है जो कि अपने बारे में अच्छा सोचता है। हाँ कि भाई मैं कर लूँगा, आजा, जिसको आना है लड़ ले भाई। ताकत नहीं है पर लड़ने के लिए तैयार है, कॉन्फिडेंस उसी को बोलते हैं। अब भाई ताकत भी है पर बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो डर के मारे साइड रहेगा, नहीं भाई मैं नहीं मार पाएगा ये, भाई खूंखार पागल जैसा दिख रहा है, ये पतला है लेकिन मार देगा भाई। हाँ तो भाई तेरे साथ ऐसा ही होगा। कॉन्फिडेंस की कमी तुम्हें कभी भी हरा देगी, और कॉन्फिडेंस अगर तेरे अंदर है तो तुम कभी नहीं हारोगे। अगर हारोगे भी तो कुछ सीखोगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, बिकॉज यू आर 1 स्टेप अहेड फ्रॉम द बैक स्टेज। यस, मेरा इंग्लिश कुछ समझ नहीं आता मुझे, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। मैंने पहला पॉइंट बताया कि खुद के बारे में अच्छा सोचो, और दूसरा पॉइंट ये है कि तुम जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड की जानकारी रखो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास जानकारी नहीं होगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, जिस तरह से उन लड़कियों का हो गया, क्योंकि उनको जानकारी नहीं था कि प्रोजेक्ट में आखिर किस तरह से एक्सप्लेन करना है, किन चीज़ों को, पहलुओं को किस तरह से बताना है, नहीं समझा पाई। तो वो उनका कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो भी हार गए क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था उस प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर जिस भी फील्ड में हो तुम उस फील्ड के अगर जानकार हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आप रहेगा ही। और तीसरा पॉइंट ये है दोस्त कि ड्रेसिंग अच्छा रखो। इफ यू हैव अ ग्रेट ड्रेस सेंस देन यू आर जस्ट अ ग्रेट पर्सन। ऐसा लोग देख कर बोलते हैं कि भाई ये भाई डिसेंट लग रहा है, भाई क्या माल लग रहा है, सॉरी कमाल लग रहा है, सॉरी कमाल लग रहा है। ठीक है, तुम लोग दूसरा कुछ मत समझना, ठीक है। तो भाई क्या कमाल लग रहा है भाई, इसके अंदर भाई, इससे तो भाई दूर ही रहने में फ़ायदा है। हाँ तो ये देखो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा अपने आप इंक्रीज़ हो जाता है और तुम भी कॉन्फिडेंट फील करते हो कि भाई मेरा कंफर्टेबल फील करोगे। तुम जब अच्छे ड्रेस में रहोगे ना तो तुम कंफर्टेबल फील करोगे, कहीं से तुमको लगेगा नहीं कि भाई ये मुझे क्यों देख रहा है, कि मेरा पैंट फटा है, क्या गंदा लग गया क्या, ऐसा नहीं सोचोगे, क्योंकि तुम पूरे वेल ड्रेस्ड हो। तुम्हें ये कभी नहीं लगना चाहिए कि भाई हाँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है मेरे ड्रेस की वजह से कम हो रहा है। और ऐसे तो ड्रेस कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं भाई बिना ड्रेस के भी भाई, मतलब बिना ड्रेस का मतलब वैसे नहीं भाई, मतलब ड्रेस हाफ पैंट में मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही रहता है। लेकिन एक बात है कि हाँ सूट बूट में लोग कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे चल जाते हैं। और चौथा पॉइंट मैं बोलूँगा कि भाई तुम्हारा जो कॉम्प्लीमेंट सामने वाला देता है कि क्या चूतियों जैसी हरकत कर रहा है बे, साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्कूल में नाम लिखाया है, साला लड़कियों जैसी हरकतें करेगा तू, साइंस प्रोजेक्ट बनाएगा, साइंस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेगा, अब तू डांस करेगा स्टेज पे, मुजरा करने के लिए जा रहा है बे। तो ऐसी नेगेटिव कमेंट्स तुम्हारे कॉन्फिडेंस को लो कर देती हैं। पर फिर से मैं कहूँगा, तुम्हारा माइंडसेट किस तरह का है, तुम उसके ऊपर अगर ध्यान दोगे तो ये सारी चीज़ें रिकवर हो सकती हैं। चलो तो ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारी नहीं लेकिन 4 तरीके बताएं, और उन चारों के ऊपर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस 100% इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मैं वही सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं। ठीक है, तो फिर ट्राई करो, जाकर कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, लोगों से बात करो, और डरना बिल्कुल भी नहीं है, और अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, और ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखो, और ऑल द बेस्ट, बाय।